जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तो गुरु की आज व्याख्या होगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पक्षपात रहित होकर सुनेंगे, क्योंकि मैं तो सत्य कहूँगा। हो सकता है तुम्हारे गुरु में वो बात दिख रही होगी तो तुम्हें लगेगा इस तो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। मैं तो सबके गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की कृपा से तो आप यहाँ आकर बैठे हैं, नहीं तो आप आते भी कैसे। उन्होंने ही सहायता की, मार्ग बताया, लेकिन सत्य क्या है इसे समझेंगे। तो गुरु दो शब्द आते। गुरु, गु का मतलब होता है अज्ञान और रू का मतलब होता है उसका विनाश। तो जो अज्ञान का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश कर सके उसको गुरु कहते हैं। अज्ञान का नाश करके जो ज्ञान का प्रकाश कर सके, या जो देह आसक्ति से छुड़ाकर आत्म आसक्ति जगा सके उसको गुरु कहते हैं। अथवा अपने सहित समस्त संसार में उस चेतन का अनुभव करा सके, अपने सहित समस्त संसार में उस एक चेतन का अनुभव करा सके, उसका नाम गुरु है। जो गुण और रूप से अतीत होता है, गुणातीत होता है, उसका नाम गुरु। और समझे वह श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होता है। गुरु का उपाधि है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय जो शास्त्रों का ज्ञाता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं, और जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, उसको कहते ब्रह्मनिष्ठ। तो गुरु की दो उपाधियाँ, श्रोत्रिय और बोलो श्रोत्रिय केवल कथा करने वाला, किंतु ब्रह्म का अनुभव जैसे गली गली में, हर पाड़े में, हर सेक्टर में भागवत कथा चल रही है, कहीं रामलीला की चल रही है, कहीं महाभारत का, ये बस कथा करना जानते हैं, पाठ पढ़ के और सुना दिया, लेकिन खुद ने उस सत्य को नहीं जाना जिसकी वे कथा कर रहे हैं। जिसकी कथा कर रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, जिसकी वो उसको नहीं जाना, तो वो केवल श्रोत्रिय है। इनका कल्याण नहीं होगा। ये पेट भरने का धंधा बना लिया है, परिवार पालन का धंधा बना लिया है, और तुम्हारे को सत्य का उपदेश करते हैं, पर उस सत्य को न उन्होंने खुद ने जाना है, न वो आपको अनुभव करा सकेंगे। भगवान कृष्ण के पास 125 वर्ष तक उद्धव रहे, समझना इस बात को। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव को दी कि ये चिट्ठी ज्ञान की चिट्ठी है, सब मेरे ब्रजवासी गोपियों को सुना देना, ताकि मेरे से मोह ममता हटकर अपने आत्मा में प्रीति जग जाए। और वो चिट्ठी लेकर उद्धव गया
सब ब्रजवालों को इकट्ठा किया, गोपियों को, और वो ज्ञान चर्चा सुनाई। किसी एक को भी ज्ञान नहीं हुआ, किसी एक को भी, जबकि भगवान के पास रह रहा था 121 वर्ष तक, 125 वर्ष तक। फिर जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पहुंचकर सबको वह ज्ञान सुनाया, वही चिट्ठी सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कारण क्या है? उद्धव भगवान के पास था, पर स्वयं को उसको आत्मा का बोध, आत्मज्ञान नहीं था। तो जिन महात्माओं को, जिन गुरुओं को, कथाकारों को आत्मा का बोध नहीं, वो कथा तो तुम्हें पढ़ के सुना देंगे कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल गई, पर वो दिव्य दृष्टि तुमको कैसे मिले, वो मुक्ति तुमको कैसे मिले, वो कला उनके पास नहीं है। पुस्तक पढ़ दी, उसे कहेंगे श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय का खुद का कल्याण नहीं होगा, और उसके पास जीवन भर बैठे रहो तब भी तुम्हारा भी कल्याण, जैसे कि उद्धव 125 साल तक बैठा रहा, उसका कल्याण नहीं हुआ। जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया उद्धव ने, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। तो गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। अब ब्रह्मनिष्ठ की पहचान क्या है वो भी हम जान लें। उसके सर में से कोई सींग नहीं निकलेंगे, कि वो 4 टांग वाला नहीं होगा, कि पंख नहीं आएंगे। जिसने अपने को नाम जाति से मुक्त कर लिया है, नाम और जाति से मुक्त कर लिया है, ये नाम भी मैं नहीं और ये जाति भी मेरी नहीं। कस्त्वम कस्त्वम, आत्मा हूँ। तो जिन्होंने ये बात जान ली है, ये ब्रह्मनिष्ठ उपाधि पा चुके, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अभी तो वाणी से बोल रहे हो तोतों की तरह, सुबह की तरह, पर मैं अनुभव भी जगाऊंगा, चिंता मत करो। खाली आपको सुनाना नहीं है, आपके अंदर से इस बात को जगाना है। तो गुरु वह जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय की बात बता दी जो शास्त्र का ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठ की बात बता दी जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया। तो अभी आपसे मैंने पूछा कस्त्वम, आत्मा हूँ। तो ये ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अब तुम्हें अपने कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे को उपदेश करना है तो ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ श्रोत्रिय होना भी, क्योंकि जब तक तुम शास्त्रों का प्रमाण नहीं दोगे कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि स्वार्थी आदमी अपने लोभ के लिए कुछ गलत भी बता सकता है। तो गुरु वह जो शास्त्र के अनुसार बात बताए। तो दूसरे का कल्याण करने के लिए गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना और श्रोत्रिय होना, ये 2 उपाधि चाहिए। अपने लिए तो केवल ब्रह्मनिष्ठ होना पर्याप्त है, हमें कोई प्रवचन तो करना नहीं, हमें तो किसी को उपदेश करना नहीं, हमको तो अपना कल्याण करना है। तो बस ये मैं दृष्टा साक्षी, ये बात पी जाओ अमृत की तरह। तुमने क्या पिया है? जहर। ये तुम्हारी जाति, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा जो है परिवार का संबंध, ये जहर है। इसको जैसे तुम पी गए और कभी नहीं भूलते अपनी माँ, अपना बाप, कि अपना पति, कि पत्नी, कि मकान, कि नाम जाति, ये जैसे तुमने अंदर रख लिया, कभी भूलते नहीं। न माला करते हो, न ध्यान करते हो अपने नाम जाति को पक्का करने के लिए। भगवान का नाम के लिए माला करना पड़ती है, भगवान के लिए ध्यान करना पड़ता है। पत्नी का भी ध्यान करोगे, पति का भी ध्यान करोगे, कि बच्चों का भी ध्यान करोगे। अरे वो ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान तो होता रहता है। ध्यान करने का नाम नहीं है, होने का नाम ध्यान है। वो ध्यान होगा भी किसका? जिससे प्यार होगा। प्यार करने की चीज़ नहीं है, प्यार हो जाता है। और जो किया जाता है वो सिनेमा के एक्टर हैं, जो किया जाता है हो जाता है। ध्यान हो जाता है, प्रेम जब हो जाता है। और प्रेम कब हो जाता है? जब उसमें सुख बुद्धि हो जाती है कि साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब ऐसी बुद्धि आ जाती है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और सुख बुद्धि भी कब होती है? जब आपको सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग कब प्राप्त होगा?
जब कभी सद्गुरु मिलेगा तो सद्गुरु मिलने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान से आपका यह स्वतः ध्यान होता रहेगा। तो सद्गुरु वह जो आपको अपने देह के अहंकार से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म का निश्चय आपके अंदर जगा सके। सद्गुरु कभी कान नहीं फूंकते हैं, बहुत से कान फुकवा कर बैठे हो। सद्गुरु कभी चेला शिष्य नहीं बनाते हैं, सद्गुरु कभी साधन नहीं बताते हैं। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। सच्चा सद्गुरु, पूरा सद्गुरु कभी चेला नहीं बनाएगा, शिष्य नहीं बनाएगा, कभी कर्ण मंत्र भी नहीं देगा और परमात्मा को पाने के लिए आपको कोई साधन नहीं बताएगा। हम कॉलेज में जब जाते हैं तो विद्यार्थी बनकर, सब जानते हैं, फार्म भरते हैं ना एडमिशन फार्म में विद्यार्थी, पर जब कॉलेज से हमको विदा किया जाता है 4 साल के बाद के 5 साल, तो हमको जो कागज़ दिया जाता है वो स्टूडेंटशिप का नहीं है, वो मास्टरशिप का है। M.Com, MSc, MA। क्या मतलब? गए थे विद्यार्थी बनकर, लेकिन कॉलेज ने आपको अब मास्टर होने की योग्यता दे दी। अब तुम खुद मास्टर बन के पढ़ा सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये तुम्हारी उपाधि होती है कॉलेज से जब विदा किया जाता है। पर कॉलेज में जाते समय तो आप स्टूडेंट बन के जाते। तो यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, विश्वविद्यालय की महिमा स्टूडेंट बनाने में है कि मास्टर बनाने में? बोलो। मास्टर बनाने। लाखों रुपया खर्च करते हैं स्टूडेंट बनने के लिए, नहीं मास्टर। ऐसे ही गुरुकुल की महिमा, आप जाओगे शिष्य बनकर, चेला बनकर गुरु के पास, पर गुरु आपको वहाँ से जब विदा करेगा शिक्षा देकर, तो गुरु की शिक्षा देगा। स्टूडेंट बन के जाते हैं और मास्टर बन के निकलते हैं। कहाँ से? विश्वविद्यालय से। ऐसे ही गुरुकुल में जाते हैं शिष्य बनकर और गुरु आपको निकालेगा गुरु बनाकर। ये पहली बात। तो गुरु कभी शिष्य, गुरु बनाता है। अगर चेला ही रहेगा तो फिर ये क्या, सारा जीवन चेला ही बना रहेगा? फिर ये ज्ञान को आगे वितरण कैसे करेगा? गुरु उसको इतना योग्य बना देता कि फिर वो दूसरे को भी जाकर ज्ञान ने, नहीं तो ज्ञान परंपरा नष्ट हो जाएगी। एक गुरु ने ज्ञान पूरा पा लिया और चेले को खाली चेला ही बना के सारा जीवन रखा, पैर दबवाता रहा, लिंगोटी धुलवाता रहा, साई सेवा करवाई और गुरु तो मर गया। अब वो चेला बेचारा लंगोट धोते धोते वो भी मर गया। तो गुरु वही है जो अपनी पूर्णता का जो उसने अनुभव किया, अपने शिष्य को भी वही पूर्णता का अनुभव। तो गुरु शिष्य बनाते हैं कि गुरु बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। अब समझे, गुरु कभी कर्ण मंत्र नहीं देते हैं। सूर्य ने कभी याज्ञवल्क्य के कान नहीं फूके, याज्ञवल्क्य ने जनक का कान नहीं फूका, जनक ने सुखदेव का कान नहीं फूका, सुखदेव ने परीक्षित का कान नहीं फूका, कि दुर्वासा ने कृष्ण का कान नहीं फूका, कि कृष्ण ने अर्जुन का कान नहीं फूका। सबने ज्ञान प्राप्त किया, सबने। अब कान फूकने की बीमारी चल गई है। अब तो टीवी के ऊपर भी गुरु लोग चेला बना लेते हैं और मंत्र दे देते हैं। कहाँ तुमने गुरु बनाया? वो टीवी में हम देखते थे और टीवी से ही उन्होंने हमको शिष्य बना लिया और हमने गुरु मान लिया और मंत्र लेकर चप रहे हैं। बहुत धोखा है। गुरु वह जो 5 भ्रांतियों से मुक्त कराकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। नोट करो, गुरु वह जो 5 भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर और एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। वो 5 भ्रांतियाँ, पहली है भेद भ्रांति, दूसरी है कर्ता भोक्ता भ्रांति। जो नहीं लिख रहे हैं वो इधर देख लें। पहला है कर्ता भोक्ता भ्रांति, दूसरा है पहला भेद भ्रांति, दूसरा कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरा संग भ्रांति, लिखने वाली लिखते जाएं, और चौथा है विकार भ्रांति, और 5वां है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये 5 भ्रांतियाँ प्रबल है सब लोगों में, सब संप्रदाय वालों में। ये 5 भ्रांतियों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके, उसको कहते सद्गुरु। ये सारे चित्र, सारे वेद उपनिषदों के प्रमाण हैं।
जब समय मिले तो 5-10 मिनट पहले आकर देखो, जाने से पहले देख कर जाओ। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको अभी समय आने के ऊपर। ये सारे वेद के पन्ने हैं। तो अब गुरु वह जो 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। और गुरु मंत्र दान नहीं करता है, गुरु नाम दान नहीं करता है। कई लोग यहाँ बैठे होंगे नाम दान प्राप्त करके, हाथ उठाएं। नाम दान, अच्छा सुनो, नाम नामी का परिचय कराने के लिए है। नाम हम जो भी बच्चों का घर में रखते हैं, तो जिसकी ज़रूरत है उसे बुला सके, जिसके पास जाना है हम पहुंच जाएं। तो नामी नाम का परिचय कराने के लिए है। लेकिन लोग सारे जीवन नाम ही नाम जप ही जप करते, पर जिसका नाम है उसको तो देखने की, जानने की, अनुभव करने का कभी ख्याल ही नहीं आता। गुरु ने कहा 5 माला, गुरु ने कहा 11 माला, गुरु ने कहा 1 माला, बस वो माला करके रख दिया। अरे जिसका नाम पुकारते हो उसका भी तो ध्यान करो कि ये नाम किसका मैं पुकार रहा हूँ। तो गुरु क्या करता है? नाम दान नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा के राज्य में कुछ कमी नहीं है। परमात्मा के राज्य में कुछ कमी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो फिर भगवान के पास कोई कमी है? तो अब परमात्मा कहाँ है सबके? देखो परमात्मा यहाँ बैठा है सबके, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। और गुरु के पास जाओगे तो गुरु क्या करेगा? नाम दान करेगा। तो अब विचारो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और नाम गुरु के जेब में है। परमात्मा का नाम गुरु के आश्रम में है, भंडार में, बक्से में, अलमारी में जो तुमको दे देगा। अरे जहाँ परमात्मा वहीं उसका नाम, जहाँ वस्तु वहीं उसका नाम है, जहाँ वस्तु है वहीं उसका नाम है। तो जहाँ परमात्मा वहीं उसका, आज उसको ही सुनोगे। अब जिह्वा का प्रयोग मत करना, इसलिए उसको अजपा जाप कहते हैं। परमात्मा के नाम का जाप को अजपा जाप कहते हैं। अजपा का मतलब जो जपा न जाए, जो जपा जिसमें वाणी का प्रयोग न हो। हम जो ये वाणी बोलते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होती है, क ख ग घ, यहाँ से ऊपर आती है तो वहाँ पर च छ ज झ, और ऊपर जाती है तो वहाँ पर ट ठ ड ढ, इधर आ जाती है दांतों से टकराने के लिए तो त थ द ध, ओठों के पास आ जाती है तो प फ ब भ। ऐसे ये वर्णमाला बनती है। परमात्मा का नाम इस वर्णमाला में नहीं। इसके लिए ना कंठ की जरूरत है, ना मुर्दा की जरूरत है, ना तालु की जरूरत है, ना दांतों के टकराने की जरूरत है, ना ओठों की। वो तो श्वास के साथ चल रही है। अब सभी कान खुले कर लें, हाथ नीचे कर लें। जिन जिन को सुनाई पड़ा है वो परमात्मा की दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी, बिना जिह्वा के प्रयोग के, बिना माला के, वे हाथ उठा के बताएं जिन्होंने सुना है। नीचे कर लिया। बाकी लोगों ने नहीं सुना, वो भी सुनेंगे, अभी सुनेंगे। परमात्मा को पाने का सबको अधिकार है। तो वो कैसे सुनेंगे? मैं एक ध्वनि निकालूंगा, आपकी आंखें बंद रहेगी किंतु कान खुले रहेंगे, कान बंद नहीं करना। मैं एक ध्वनि निकालूंगा, आप उसे श्वास के साथ अंदर लेना, श्वास के साथ अंदर। फिर मैं दूसरी ध्वनि निकालूंगा, आप उसे अपने श्वास के साथ बाहर समझना है। जब मैं सो का उच्चारण करूंगा आप श्वास अंदर लेंगे, जब मैं हम का उच्चारण करूंगा आप श्वास को, बस आपका ध्यान मेरी ध्वनि पर रहे और उसके हिसाब से श्वास को आप चलाएंगे। आंखें बंद कर लें, कान बंद नहीं करें। हाँ, अब श्वास को अंदर लेते हुए मैं बोलूँगा, बस आप श्वास अंदर लेंगे, सो, श्वास बाहर,
हम। श्वास अंदर, सो। श्वास बाहर, हम। श्वास अंदर, सो। श्वास बाहर, हम। अंदर, सो। बाहर, हम। अंदर, सो। बाहर, हम। सो। हम। सो। हम। कान बंद करो, सबको सुनाई पड़ेगा। कान खुले कर दो, खुले कर दो। अब जिन्हें नहीं सुनाई पड़ा है वे आज रात्रि को 5 और 6 बजे के बीच में या 4 और 5 के बीच में नींद खुल जाएगी, तब कान बंद करना और श्वास अंदर जाते समय सो की ध्वनि उठेगी और श्वास बाहर जाते समय हम की ध्वनि सब में उठेगी। आज रात्रि को मन में संकल्प करके सोना कि मेरी नींद 5 बजे खुले। अपने तकिए से, जिसको ओशिका कहते हैं, तकिया कहते हैं, उसको बोलना कि मुझे 5 बजे आज उठना है कि 4 बजे उठना है। ठीक, तुम्हारे अलार्म फेल हो जाएंगे, वो टाइम पे उठाएगा और उस वक्त पर आप श्वास अंदर जाते समय सो की ध्वनि सुनेंगे और बाहर आते समय हम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अभी यहाँ पर अर्थ लिखो उसका। सो का मतलब क्या है और हम का मतलब क्या है? सो का मतलब है वह परमात्मा। सो का मतलब हुआ वह परमात्मा जिसे मैं तीर्थ, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, मंदिर, मूर्ति, चित्र, स्वर्ग, वैकुंठ आदि स्थानों में खोज रहा था। स्वर्ग, वैकुंठ आदि स्थानों में खोज रही थी या खोज रहा था। वेद कृपा से, गुरु कृपा से आज मैंने जाना कि वह मैं स्वयं हूँ, कि वह मैं स्वयं हूँ। कौन वह? जिसे तीर्थों में, मंदिरों में, स्वर्ग वैकुंठ में, चित्र मूर्तियों में, ध्यान में, माला में खोज रहा था। पता लगा वह तो मैं स्वयं हूँ। दूसरा पैराग्राफ लिखें। और यह जो पिता माता से उत्पन्न हुआ शरीर, और यह जो पिता माता से उत्पन्न हुआ शरीर, जिसे मैं मानता आ रहा था, जिसे मैं मानता आ रहा था, जिसे मैं मानता आ रहा था, अब पता लगा यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह तो मेरा है। यह मैं नहीं हूँ, यह तो मेरा है। इसलिए इसका कोई धर्म मेरा धर्म, इसलिए इसका कोई धर्म मेरा धर्म नहीं है। आइए अब आगे की विषय पर चर्चा चलती है। गुरु का महत्व समझें। पहले गुरु का अर्थ तो जान लिया, गुरु का उपयोग भी जान ले। आप ब्रह्मा के समान हो जाएं, विष्णु के समान हो जाएं और शंकर के समान हो जाएं, इतनी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार भी आपके अंदर करने की क्षमता है। लेकिन बिना गुरु के कोई भी भव बंधन से, दुखों से छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान राम को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा, और सभी को गुरु की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म साधन के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं
कर सकता है। तो इस तरह से गुरु का महत्व हमारे शास्त्रों में दिया है और कहा है कि गुरु की आज्ञा पालन करने में, जो गुरु तुमको जीवित अवस्था में मुक्ति दिलाता है, उसकी आज्ञा पालन में अगर सिर भी काट कर देना पड़े, उस सत्य को पाने के लिए अगर हमें सिर भी काट कर देना पड़े तो भी बहुत ही सस्ता है, चीपेस्ट है। इसलिए देर नहीं करना गुरु के आदेश को पाने के बाद। हमारा तुम्हारा शरीर क्या है, इसको सुनो। 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजों से ही मल निकलता है। जब कान में अंगली डालोगे गुड़ निकलेगा, खाओगे कि पोंछोगे, आँख के कोने में अंगली लगाओगे चीनी की चाशनी निकलेगी, क्या करोगे? नाक पे झटका मारोगे डालडा निकलेगा, क्या करोगे? इधर मुख से निकाला बटर मक्खन, क्या करोगे? इधर से वो परफ्यूम निकलेगा, क्या करोगे? और नीचे से खिचड़ी और आगे से शरबत, क्या करोगे? तो कहते हैं यह तन विष की बैल है। यह तुम्हारा हमारा शरीर क्या है? विष की लता। विष की लता जैसे नीम का फल भी मीठा, फूल भी मीठा, पत्र भी मीठा, रस भी मीठा, ठीक है ना? नीम का नहीं, गलत है। अच्छा, करेले का पत्र भी मीठा, रस भी मीठा, फल भी मीठा, वो भी कड़वा। ऐसे ही ये विष की लता है। शास्त्रों में शरीर को विष की लता कहा, पर तुम सबको कितना घमंड है जितने बैठे हो। ये मैचिंग, ये साड़ियाँ, ये लिपस्टिक, ये क्रीम, ये पाउडर और ये दाढ़ी देखो बना के बैठा है, ये सब ये श्रृंगार करके। अरे ये तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, और सिर कटाए जो मिले। तुम तो दाढ़ी कटाने में पीछे हट जाओगे कि हम तो सत्संग छोड़ देंगे, दाढ़ी को संभाल के रखेंगे क्योंकि भगवान बड़ा खुश होगा हमारी दाढ़ी देख के। अरे वो दाढ़ी तो बकरों को भी है, गॉड को भी, उसका क्या कल्याण होगा। तो इसलिए याद रखो, नोट करो, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त नहीं हो सकेगा। मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त कभी नहीं हो सकेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, पिंजरे का पक्षी, बंधा हुआ पशु, बंधी हुई नौका, ये वहीं सड़ेंगे, वहीं मरेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? पिंजरे में बंधा है, कितना उड़ेगा वहीं मरेगा। खूंटे से बंधा है पशु, कितना जीवन में चलेगा वहीं मरेगा। वो नौका भी बंधी हुई है, जीवन भर चलाओ वहीं सड़ेगी। ऐसे ही यहाँ जितने लोग आए हैं वो सावधान होकर सुने। जो जो देवी देवताओं से बंधे हुए हैं, जो जो जिस प्रकार के अहंकार में बंधे हैं, कोई यहाँ बांध कर बैठा है हाथों में, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है, कोई चुटैया में गांठ लगा के बैठा है, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है, तो कोई अपना दाढ़ी मूछा का शो बना कर बैठा है। इन लोगों का कल्याण नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो बंधे हुए हैं। मैं ऐसा रहूँगा, मैं ऐसा अपने को सजाऊँगा, मैं ऐसा अपने को दिखाऊँगा। भगवान कहते अर्जुन, अगर कल्याण की इच्छा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, अगर तुझे अपना कल्याण की इच्छा है तो ये सब अहंकार को छोड़ दे, जो जो तूने पकड़ रखे हैं समाज से। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा उपदेश देते हैं। तो अब यहाँ तुमसे कह दिया जाए कि ये तुम्हारे हाथ के पुरुष लोगों, कड़ा अंगूठियाँ हाथों की, माताओं ये 3-3 2-2 रस्सियाँ पशुओं की तरह जो बांध रखे हैं। कुत्ते को तो बांधना पड़ता है, गाय को बांधना पड़ता है, अब मनुष्य को भी बांधना पड़े तो ये और पशु में क्या अंतर। तो ये जो जो तुमने अज्ञानता से धर्म बनाया है और अपने को धार्मिक माना है, भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान, तुमने तो धर्म माना है और धार्मिक जाना है। भगवान इन सभी धर्म वालों को कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा
तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो कौन मुक्त हो सकेगा, बंधा हुआ कि खुला हुआ? जो बंधन में बना रहेगा वो मुक्त होगा कि बंधन को तोड़ने वाला? बंधन को तोड़ने वाला। अब तुम्हारी प्रार्थना देखो इधर, असतो मां, आगे बोलो। सद्गम। तो फिर ये हाथ यही नहीं रहेंगे, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां, यहीं रहोगे ना, ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा, यहीं रहोगे, हाँ, अमृतम गमय। ये प्रार्थना पर बेचारे कोई अर्थ नहीं जानते। मास्टर भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, चेला भी बोलते हैं, पर उसका अर्थ क्या है? अरे मुझे आप असत से निकालो, तभी तो मैं सत्य को ग्रहण कर सकूंगा। मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं असत्य में, असत्य को ही सत्य मान लिया। तो अस्तो मां, अपनी बल से, अपनी शक्ति से मुझे छुड़ाओ और सद्गमय। फिर कहा तमसो मां, मैं तो अज्ञान को ही धर्म मान के बैठा हूँ, मैं तो इन चित्रमूर्ति को ही धर्म मान के बैठा हूँ, मैं तो इन रस्सियों को, सूतों को ही धर्म मान के बैठा हूँ। आप ही ताकत लगा कर मेरे को तमसो मां, ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार से निकाल कर और ज्ञान के प्रकाश में लाओ। और मृत्युर्मा, मैं तो इसी में फंसा बैठा हूँ, ये शरीर का चोखटा बनाकर बहरूपियों का स्वांग की तरह अपना चेहरा बनाया, मैं तो इसी में। तो आप यहाँ से हटाओ और फिर मुझे सत्य अमृत का अनुभव। तो गुरु का क्या काम हो गया? पहले असत से हटाना, सत्य की तरफ चलाना, अज्ञान से, अंधकार से निकालना और प्रकाश में लाना, और जन्म मरण वाले शरीर से अहंकार छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव करना। तो प्रार्थना तुम्हारी कितनी है? 3, पर गुरु के काम हैं 6। हर प्रार्थना में 2-2 काम हैं। अस्तोमा एक काम, और फिर सद्गमय ये दूसरा काम, तमसोमा एक काम, फिर ज्योतिर्गमय दूसरा काम, फिर मृत्युर्मा एक काम, फिर अमृतम गमय। तो गुरु का काम है तुमको पहले असत से निकालेगा। और तुम कहोगे ना ना, हमारी दाढ़ी मूछा को मत छोड़ो, हमारे रस्सियों को मत खोलो, हमको खूंटे से मत खोलो, तो मरो, फिर उसी में फंसे रहो, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे हमें तो मुक्ति चाहिए। भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है मुक्ति पाने के लिए कि बंधे रहने के लिए? मुक्ति पाने के लिए। और बंधा रहेगा जिसके प्रति, वो वहीं जाकर जन्म लेगा। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो जिसका अंदर बंधा हुआ है मैं उसको उसी योनि में डाल दूंगा। शत्रु में बंधा है तो शत्रु योनि में डाल देंगे, और भगवान के अंदर तुम बंधे तो भगवान में बांध देंगे। पितरों में बंधे हैं तो पितरों में, पत्थरों में बंधे हैं तो पत्थरों में। भगवान गीता के 9 अध्याय में कहते हैं, जो पितरों की पूजा करने वाला है वो पितरों को प्राप्त होता है, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, और जो अपने इन नाना कल्पित आकारों की पूजा करने वाला है उसमें डालता हूँ, और जो मेरी पूजा करता है उसको मैं अपने रूप में मिला लेता हूँ। तो आपको यह विवेक जगाना है। तो अब गुरु का महत्व बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, अरे लक्ष्मी, तेरे यहाँ सर पर ये निशान क्यों हैं और तेरे पैरों में भी निशान पड़े हैं? तो लक्ष्मी कहती है, और कोई चर्चा करो, ये बात मत पूछो। भगवान ने कहा, मुझे यही जानना है ये निशान क्यों, रगड़ कैसी पड़ी, और यह। तो भगवान कहते हैं, मेरे को यही जानना है, आज मौका मिल गया है, तू भी वह है मैं भी। तो सुनो भगवान, ये जितने बाबा, जितने गुरु, जितने सन्यासी, जितने महामंडलेश्वर, जितने जगत गुरु घूम रहे हैं, इन सब के चरणों में मैं रगड़ लगाती हूँ। शायद कोई सच्चा गुरु होगा तो मेरा उद्धार। भगवान की पत्नी लक्ष्मी को भी अपने कल्याण की इच्छा है, और वो भी संतों को चरणों में सिर नवाती है। लेकिन अभी तक लक्ष्मी ने कहा, मुझे कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिला। अच्छा, और तेरे चरणों में निशान क्यों है? ये जितने बैठे हैं ना यहाँ सामने, ये मेरे चरणों में रगड़ते हैं खोपड़ी।
ये रात दिन मेरे चरणों में रगड़ते हैं। क्या? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पोता चाहिए, नतनी चाहिए, नाती चाहिए, मकान चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। ये मेरे पास रगड़ते हैं, इसलिए मेरे पैरों में चिन्ह पड़ गए हैं। तो लक्ष्मी को भी भगवान की पत्नी होकर भी गुरु की आवश्यकता हुई। दूसरा, नारद की बात सुनो। नारद जाते हैं भगवान विष्णु के सत्संग में। एक दिन अपनी वीणा अंदर भूल गए और बाहर चले गए। फिर ख्याल आया, अरे मैं तो अपनी वीणा नहीं लाया, सत्संग हाल बंद हो गया था। एक खिड़की खुली थी तो क्या देखा कि जहाँ नारद की वीणा थी उस जगह को लक्ष्मी गोबर से लेपन कर रही थी। गोबर, गाय का जो निकलता है मल। नारद ने सोचा और कहीं नहीं, जहाँ मैं बैठा वहाँ पर गोबर से, क्योंकि गोबर शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नारद को थोड़ा विचार आया कि न तो आगे से गीला न पीछे से पीला, अगर थोड़ा सा कुछ खांसी में झटके में निकल जाता तो ये लक्ष्मी मेरी जगह पर क्यों ऐसा। तो भगवान, लक्ष्मी से तो शर्म आई, विष्णु से कहा, भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है। अरे भाई, कल सत्संग में आकर तेरा समाधान मिलेगा, अब मैं भी तो आराम करूँगा, मेरा भी शरीर है, 3 घंटे से बोल रहा हूँ। नहीं प्रभु, मेरे को नींद नहीं आएगी। ऐसी क्या समस्या हो गई? जहाँ मैं बैठा था उसी जगह लक्ष्मी खुरद खुरद के और जमीन को और गोबर से लीप रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम अपने घर में गड्ढा खोदे, कुआं खोदे, तेरे बाप का क्या जाता है। बोले भगवान, उसी जगह गड्ढा, उसी जगह क्यों, बाकी जगह नहीं किया। जा जा तेरा काम करनी प्रभु, मुझे बताओ। सुनेगा? तू निगुरा है, निगुरा। जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। समझना 2 बातें। भगवान के दर्शन होने के बाद भी गुरु की आवश्यकता। भगवान के धाम में भगवान के साथ रहने वाला, कभी शंकर के साथ, कभी विष्णु, कभी ब्रह्मा, सब समय ब्रह्मलोक में विचरण करने वाला। लेकिन क्या कहा कि तू निगुरा है, जब गुरु धारण करेगा तब तू पवित्र होगा। इसलिए निगुरे का हाथ का पानी भी गांव के लोग नहीं पीते हैं। और निगुरा जहाँ बैठ जाता है, आप तो शायद भूल गए हो, पर ये उड़ीसा में प्रथा देखी है। कोई भी अतिथि आया, घर के अंदर बैठ के भोजन किया, तो वे माताएं एक छोटे से कुछ कप में गोबर रखती है और उसको ऐसा करके पहुँच देती है, क्योंकि वो निगुरा है, क्या पता मेरे घर में आया है, अपवित्र हो जाएगा। इसलिए ये प्रथा उड़ीसा में देखी, पवित्रता की। उड़ीसा में किचन में गांव के अंदर कोई बैठ जाता है बाहर का के, तो थोड़ा गोबर डाला और पहुँच कर निकाल दिया। तो निगुरे का हाथ का पानी नहीं पीते हैं। मई महीना एक अतिथि, एक यात्री आया और कहा, भैया मुझे पानी पिला दो। वो पानी लेकर आया, लो पियो। कोई तेरा गुरु कौन है? उसने कहा, मैं गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। वो यात्री प्यासा, गर्मी के दिन, कंठ सूख रहा है, तो पानी, बोले मैं आगे पी लूँगा। अरे अभी तुमने पानी मांगा, मैं लाया, क्यों नहीं पीता है? तू तो निगुरा है, तेरे हाथ का नहीं पीऊँगा, आगे किसी के पास पी लूँगा। अब उस आदमी को दुख लगा, हाय मैंने गुरु नहीं किया तो आज मेरे द्वार से प्यासा आदमी चला गया, धिक्कार है मेरे जीवन को। उसने गुरु बना लिया। फिर कोई यात्री आया दूसरे दिन, पानी मांगा, पानी पिलाया। भाई तुम्हारा गुरु? हाँ। कौन है? वो ज्वाला प्रसाद। कहाँ है? काशी में। तो अभी? बोले वो जेल गए हैं रेप केस में, कोई मर्डर केस में गया है। ये है अवस्था। इसलिए जान के अच्छी तरह से कि ये गुरु बनाने योग्य है अथवा नहीं है। मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, 2-2, 3-3 औरतें रखी है और जगत गुरु बनकर बैठे हैं या गुरु बनकर बैठे हैं। इसलिए गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। जैसे डाकू लोग छिप छिप कर बैठे हैं, कोई यात्री निकला उसको लूट लेते हैं, ऐसे ही जगह जगह आश्रम खोल खोल कर बैठे हैं। और कोई चला जाएगा उसको जबरन करके सिंदूर लगा देंगे, जबरन हाथ में डोरा बांध देंगे और जबरन गले में कंठी डाल देंगे और कही तू अब चेला और मैं तेरा गुरु, दोनों की नरक में ठेलम ठेला। तो इस तरह से तो बहुत लोग बैठे हैं।
इसलिए गुरु को देखना कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मदर्शी है और मुझे भी करा सकेगा, ऐसे को स्वीकार करना, नहीं तो 84 में भटकना पड़ता है। और गुरु कभी साधन नहीं बताते हैं, साधन जो बताता है वो खुद अभी गुरु बनने योग्य नहीं है। बहुत ध्यान से समझो, जो खुद परमात्मा को पाया नहीं है वो तुम्हें कहेगा माला करना, जप करना, ये करना, लेकिन जिसने खुद ने ब्रह्म का अनुभव कर लिया वो तो तुमको ब्रह्म का तुम्हारे अंदर अनुभव कराएगा, वो साधन नहीं बताएगा। साधन तो वो बताता है जिसने खुद ने अभी परमात्मा को पाया नहीं है और कोई न कोई रास्ते से चल रहा है, कोई माला, कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई समाधि। तो सच्चा सद्गुरु, पूरा गुरु जब मिलेगा, आपको कोई साधन कि ये माला करना, कि ये जप करना, कुछ नहीं बताएगा, आपको अंदर परमात्मा का अनुभव कराएगा। इसी प्रकार और देखें, नारद गया गुरु बनाने के लिए सनत कुमारों के पास, बोले मैं दुख से बहुत दुखी हूँ। नारद जैसा भगवान के धाम में रहने वाला और कहता मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो सनत कुमार ने पूछा तू अभी तक क्या किया साधन? बोले मैं सब कलाएं जानता हूँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि भी मुझे प्राप्त है, षड दर्शन भी मैं जानता हूँ, भूगर्भ विद्या, मंत्र विद्या, गरुड़ विद्या, नृत्य विद्या सब जानता हूँ, लेकिन शांति नहीं। तब उसको साधन बताया, नोट करो, तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित। भगवान ने नारद जी को ये उपदेश किया, जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तभी तू दुख के सागर से पार होगा। तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित। जब तू आत्मा का ज्ञान करेगा तभी तू दुख के सागर से पार हो सकेगा। तो नारद को भी आत्मज्ञान लेना पड़ा। इसी प्रकार गोपियों ने भी जब आत्मज्ञान प्राप्त किया तब उनका कल्याण हुआ। मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी, जब उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, रेदास स्वामी उनके गुरु थे तत्वदर्शी, और तब जाकर उस मीरा का कल्याण हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस काली माँ के उपासक थे, फिर जाकर तोतापुरी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तब वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब मेरे और परमात्मा के बीच से ये जो उपासना कर रहा था देवी की, ये दीवार थी। शब्द सुनो, अब मेरे और परमात्मा के बीच से ये देवी दीवार हट गई और अब मेरा परमात्मा से सीधा संबंध हो गया। तो उसको भी गुरु ने आकर ज्ञान दिया। नहीं तो काली से बातें करते थे, खाना पीना घूमना साथ साथ होता था, इतनी गाढ़ भक्ति थी, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के चाहे जितनी गाढ़ भक्ति हो, संसार सागर से पार हो नहीं सकता, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। तो अब गुरु शब्द का विचार कर लिया, तो गुरु के पास जाना है तो हमारे पास में 4 योग्यता चाहिए। नोट करो, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 चीज़ें जब होगी तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी समझेगा। विवेक हो, वैराग्य हो, षड संपत्ति हो और मुमुक्षुता, ये 4 चीज़ें गुरु के निकट जाने के पहले अपने पास ये तैयारी होना चाहिए। कॉलेज में जाने के लिए क्या तैयारी चाहिए? हाई स्कूल। कॉलेज में जाने का वही साहस करेगा जिसने हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल जिसके पास नहीं किया हुआ वो कॉलेज का अधिकारी। तो ऐसे ही गुरु के पास जाकर आत्मकल्याण का अगर शिक्षा लेना है तो 4 चीज़ें चाहिए। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, षड संपत्ति चाहिए और मुमुक्षुता। विवेक की परिभाषा लिखा चुका हूँ, षड संपत्ति में शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा की परिभाषा लिखा चुका हूँ। अब लिखो वैराग्य की परिभाषा। इस लोक से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के सुख की चाह न करना। इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की चाह न करने को
वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान किसे कहेंगे? ब्रह्मलोक तक की भी जाने की इच्छा न करे, क्योंकि वहाँ भी अखंड आनंद है, वहाँ से भी फिर वापस लौटना पड़ेगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 भगवान अर्जुन को कहते हैं, आ ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और अर्जुन फिर स्वर्ग में जाने की इच्छा मत करना, इंद्र पद में लालच मत करना, क्योंकि इंद्र को भी गिरना पड़ता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 ते तम भुक्तम स्वर्लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो गुरु के पास जाने के लिए 4 बातें चाहिए, विवेक भी हो, वैराग्य भी हो, षड संपत्ति हो और मुमुक्षुता। ये परिभाषा और किसी के पास लिखी है तो लिखवा लेना, समय थोड़ा है इसलिए शॉर्ट में बता दिया। और मुमुक्षुता चौथी परिभाषा है, मुमुक्षुता यानी मोक्ष पाने की ही इच्छा। मुमुक्षुता किसे कहेंगे? मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं। और कोई इच्छा लेकर मत जाना, नौकरी की, शादी की, बच्चों की, बीमारी की, प्रमोशन की, मकान की, शत्रु की, कोई भी संसार की बात नहीं, सीधा मुक्ति पाने की इच्छा को मुमुक्षुता। तो 4 साधन संपन्न गुरु के पास जाते हैं। और वो शिष्य भी 3 होते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। सुनो, पहले गुरु के कहने के पहले जो काम कर ले गुरु की प्रसन्नता के लिए, वो उत्तम शिष्य है। कहना ना पड़े कि ये हाथ की रस्सी खोल के आना, ये इधर के बंधन तोड़ के आना, ये तेरा अपना ये जो बनाया है बकरे का स्वान, ये सब साफ करके आना, जो थे बाल लंबे जटाए, तो ये गुरु कहेगा उसके पहले कर ले तो ये उत्तम। और गुरु कहे और फिर करे उसको कहते हैं मध्यम शिष्य। कहने पर जो करे, कर ले प्रसन्नता से कि गुरु ने मुझे कहा है, सबके बीच में मुझे बताया है, सबके अंदर से मुझे ये क्यों कहा, मेरे पे जरूर कृपा दृष्टि है, प्रेम दृष्टि है। तो ऐसा करके प्रेम से उस आज्ञा का पालन करे, उसे कहेंगे मध्यम शिष्य। अब तीसरा अधम शिष्य। अधम शिष्य कौन है? जो गुरु के कहने पर भी मना कर दे, इटमु केवे करबे नहीं तो सत्संग छाड़ी देवी तो ते छाड़ी देवी, मुँह तो एमती रहीबे। ऐसा जिसने दुराग्रह कर लिया है उसका कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो उत्तम शिष्य ना बनो तो कोई बात नहीं, अधम तो कभी बनना ही, क्या बनना चाहिए? मध्यम, यानी जो कहे उसे हम अपने कल्याण का विश्वास करके और करें। तो 3 तरह से समर्पण होता है। अब तन से समर्पण, धन से समर्पण और मन से समर्पण। गुरु की सेवा में गुरु की इच्छा को देखकर गुरु की सेवा में और धन का उपयोग करना, अपने मन से नहीं। समझ लो तुमने गुरु को एक टावेल दे दिया, अब 1000 शिष्य टावेल देंगे तो गुरु क्या बाजार में दुकान लगाएगा? टावेल 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 टावेल। गुरु को चड्डी दे दी तुमने तो बेचारा गुरु क्या करेगा 1000 शिष्यों का? या कोई गुरु को सर्दी के दिन है और नहला रहा है एक घड़े पानी से, एक माठिया पानी से, और 1000 शिष्य है और उसी को सेवा माने तो बेचारा गुरु की राम नाम सत्य हो जाएगी। तो ठंड के दिन और सब एक जो है माठिया पानी डालेंगे, तो ये तो विचार पूर्वक सेवा करना चाहिए कि उसमें उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो तन से गुरु की सेवा करना जो गुरु के अनुकूल हो। नंबर 2, धन से गुरु की सेवा करना जो आश्रम के लिए गुरु के आदेश से हम उसे लगाएं। तन से सेवा करें और धन से सेवा करें। अब फिर से सुनो, किंतु कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, वो बेचारा तन से सेवा, तो वो भी तो कल्याण की इच्छा करता है, तो वो क्या करे? वो धन से सेवा कर दे, तन से नहीं बनती है। और कोई धन में गरीब है बेचारा, वो तो अपना परिवार पालन नहीं कर पाता, वो धन से सेवा कैसे करेगा? वो अपने गरीब है तो तन से सेवा कर दे।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तन से भी नहीं कर सकते और धन से भी वे गुरु को मन समर्पित कर दे तो भी कल्याण हो जाएगा। धन समर्पण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मजबूरी है, गरीबी है, या तन से तुम नहीं सेवा कर पाए कोई बात नहीं, शरीर अयोग्य है, बीमार है, बूढ़ा है, तो मन समर्पण करने से कल्याण हो जाएगा। जो मन समर्पण नहीं करेगा और अपनी मनमानी करेगा, गुरु की बात को नहीं मानेगा, फिर वो धन भी चाहे जितना दे दे तो भी कल्याण नहीं होगा, और तन से भी गुरु के झाड़ू पोछा आश्रम की करता रहे, गाय चराता रहे तो भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, पुण्य मिल जाएगा लेकिन मोक्ष तो तभी मिलेगा क्योंकि वेद का सिद्धांत है ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान के बिना मुक्ति किसी भी साधन से हो नहीं सकती। तो तन समर्पण, धन समर्पण और मन समर्पण को पूर्ण समर्पण कहते हैं, पर जो जिस योग्य है अपना करे। तो 3 तरह के शिष्य, उत्तम, मध्यम, अधम। अपने को अधम से बचाए, उत्तम न बन सके तो मध्यम तो अवश्य ही बने। इसलिए गुरु को त्रिवेणी संगम कहते हैं। गुरु को भी त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं कि गुरु के पास 3 तरह के जीव के दोष कट जाते हैं। जीव के अंदर 3 दोष है, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष को दूर करने के लिए वेद में 3 साधन बताए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। मल दोष के लिए कर्म, विक्षेप दोष के लिए उपासना और आवरण दोष के लिए ज्ञान। तो 3 दोषों की निवृत्ति वेद के 1 लाख मंत्रों के द्वारा होती है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र ये हमें आगे बताऊंगा आने वाले दिन में, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। गुरु के पास जाने से 1 लाख मंत्रों की साधना पूरी होती है। कैसे? गुरु का सेवा करने से मल दोष कट जाता है, गुरु का ध्यान करने से विक्षेप दोष कट जाता है। सेवा करने से मल दोष कट गया, यानी 80,000 मंत्रों की साधना पूरी हो गई। गुरु का ध्यान करने से विक्षेप कट गया, यानी वेद के 16,000 मंत्रों की साधना पूरी हो गई। और गुरु का ज्ञान करने से 4,000 मंत्रों की साधना पूरी हो जाती है, जीव का आवरण दोष खत्म हो जाता है। अब किन किन गुरुओं से बचना है उस संबंध में थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। अभी तो ये सद्गुरु के संबंध में चर्चा चल रही थी कि किस तरह से गुरु के पास जाना है, कैसे सेवा करना है और कैसे समर्पित होना है। अब श्रद्धा, एक पॉइंट और बच गया है, गुरु के प्रति श्रद्धा। गोपियाँ इंतजार कर रही थी कृष्ण के मिलन के लिए और कृष्ण को आने में देर हो गई। वृंदावन की घटना है। तो कृष्ण से पूछा तुम कहाँ गए थे? बोले मैं अपने गुरु के आश्रम में गया। गोपियों ने पहली बार सुना कि कृष्ण का भी गुरु है। तो कौन है गुरु? बोले दुर्वासा। कहाँ रहता है? यमुना पार। तो गोपियों ने कहा हम भी दर्शन करने जाएंगे, गुरु के गुरु, दादा गुरु। तो सब लोगों ने घर से फल, मिष्टान, फूल वगैरह कुछ भेंट, कपड़ा लेकर आए और यमुना के तट, यमुना नदी में बाढ़ हो रहा है, पूरा पानी से लबालब भरी जा रही है, भयंकर बाढ़ है। कृष्ण से कहा हमको पार कराओ। बोले मेरे पास तो कोई नौका नहीं है, कल चले जाना, बाढ़ क्या सदा तो रहेगी नहीं। तो हमें आज जाना है, गुरु जी को सब चीज़ें, मिष्टान वगैरह ताज़ा, पुष्पमाला भी ताज़ा है, बासी देना गुरु को अच्छा नहीं, कुछ रास्ता निकाल। बोले मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अरे कुछ तो रास्ता कर। अब सुनो रास्ता बताया। यमुना से बोलना हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे मैया हमको रास्ता दे दो। वो गोपियाँ कहने लगी तेरे को मजाक करने का यही समय मिला? तू कब से ब्रह्मचारी बना? कल चुम्बन लिया था तो गाल पे दाग पड़े हैं, कल तू मेरी मटकी तोड़ गया, कल मेरे घर में तूने मक्खन चुरा लिया, कल मेरे बिस्तर में तू घुस गया, तू कब से ब्रह्मचारी बना? बोलो मेरे को और कुछ पता नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि से तुम जानो।
किसी गोपी ने कहा कि अरे वो ब्रह्मचारी की भ्रष्टाचारी, हमें क्या करना, हमें तो मार्ग चाहिए। यमुना से जाके कहा, हे यमुना मैया, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, जबकि 8 पत्नियों का स्वामी है, 8 पटरानियों का स्वामी है, और कहती हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। सचमुच में यमुना के 2 भाग हो गए, बीच में सूखा रास्ता हो गया। गोपियाँ उस पार गई और गर्दन घुमा के देखा तो फिर वैसे ही यमुना बह रही है। अजीब, ये भी आश्चर्य। दुर्वासा को प्रणाम किया, आरती की, भोग लगाया और कहा महाराज अब हमको उपदेश करो हमारा कल्याण के लिए। संत के पास जब भी जाओ तो अपने कल्याण के लिए प्रश्न करना, ये नाती नतनी के लिए, पोता पोती, बेटा बेटी, नौकरी के लिए कभी मत पूछना, बीमारी के लिए, मकान के लिए। तो कहा जब तक तुम कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, वो ज्ञानेश्वर है, ज्ञान प्राप्त करोगे तो अभी कल्याण होगा। अब यमुना के तट पे आई तो यमुना तो वैसी बह रही है। अब सोचती हाय राय घर कैसे जाएं, क्योंकि संध्या का समय हो गया और सब गोपियाँ पति से चुपके चुपके मिलने आती थी। कोई भी गोप अपने पत्नी को कृष्ण के पास जाना अच्छा नहीं मानता था। कृष्ण अपने ज़माने में जैसे निरंजन अपने ज़माने में बदनाम, वो कृष्ण अपने ज़माने में बदनाम था, आज चरित्रवान नहीं है। तो बेचारी कृष्ण के मिलने के लिए घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर सीढ़ी पे चढ़ के और घर में जाती थी आती थी। सोचा संध्या हो गई, अब कैसे पार होंगे, तो दुर्वासा महाराज हमको पार करो। बोले आई कैसे थी, ये कह के आई थी कि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, तो अब हमारा रास्ता खोलो। बोले यमुना से कहना दुर्वासा ने जीवन में अन्न का दाना भी ना खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियाँ मन में सोचती वो तो गपोड़ी, ये दादा गपोड़ी, सारा प्रसाद खा गया, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा और बोलता है कि अन्न का दाना भी। लेकिन संतों की तो बात निराली है, जाकर कहा और रास्ता मिल गया। तो गुरु के वचन में श्रद्धा करना है, गुरु की क्रियाओं में कभी दृष्टि नहीं डालना। जैसे रोगी डॉक्टर की बताई हुई जो पथ्य है, दवा है, उसमें श्रद्धा करे, पर डॉक्टर की क्रियाओं को ना देखे कि डॉक्टर तो खाता है, डॉक्टर तो पीता है, मैं क्यों रोकूंगा, तो फिर वो मरेगा। तो डॉक्टर के आदेश का, पथ्य का अपना पालन करे, दवा खाए, पर डॉक्टर के चरित्र को ना देखे। ऐसे ही भगवान के चरित्र को भी मत देखना। कहाँ तो कृष्ण 8 पटरानियाँ और 16,108 के संग नृत्य, और कहाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब इनकी तुम कैसे एकता करोगे, पर राम भी भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान है, इसलिए उनके चरित्रों का विचिंतन नहीं करना। उन्होंने जो हमको उपदेश दिया है हमारे कल्याण के लिए, उस पर विचार करना। तो अब कैसे समर्पित करना है, जैसे डॉक्टर को रोगी अपना शरीर समर्पित कर देता है ऑपरेशन थिएटर में, अब वो डॉक्टर नंगा कर देता है अंग को, जहाँ बीमारी है काटता है, ड्रिल मशीन से होल करता है, स्टील की प्लेट लगाता है, नट बोल्ट सब करता है और हमको बाहर स्वस्थ कर देता है। तो इसी प्रकार गुरु के वचन में हमें अपने कल्याण का विश्वास करना है, उनके उपदेशों में तर्क नहीं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, पर ये देखो कि गुरु सच्चा है या नहीं, गुरु दम्भी तो नहीं, पाखंडी तो नहीं, नहीं तो तुमको भी ले जाएगा, खुद तो नरक जाएगा और तुमको भी नरक पहुंचा देगा। इसलिए गुरु को जानकर हमें स्वीकार करना है। अब जिन गुरुओं से बचना है, उन गुरुओं की अब आपके सामने श्रृंखला लाता हूँ। तो एक गुरु ऐसा है जो छड़ेश्वर बाबा, जो 24 घंटे खड़ा रहता है। हम सोचते हैं इसको गुरु बना ले, पर ये तो घोड़ा भी सारा जीवन खड़ा रहता है, तो घोड़े को गुरु बनाने से क्या कल्याण होगा। और घोड़ा खुद जीवन भर खड़ा रहता है, तब भी हंटर खाता है और बोझा ढोता है। तो गुरु का यह वेश किस रूप में खड़ा है, तो गुरु इसको ना स्वीकार करना। गुरु की पहचान है ज्ञान से, ज्ञान गुरु को कीजिए और फिर वो क्या करता ये मत देखना,
अगर ज्ञान नहीं तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दूसरे बाबा देखे पत्ताहारी बाबा, वो पत्ते खाते हैं, नीम पत्र खाते हैं, बिल पत्र खाते हैं, तुलसी पत्र खाते हैं, करेला पत्र खाते हैं, और हम तो बाबा खा नहीं सकते, सोचे इनको गुरु बना लें, तब भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि पत्र तो छेली खा रही है, ऊँट खा रहा है, हथनी खा रही है, सब पत्ते खा के तो जीवन निकालते, तो भी कल्याण है। एक बाबा को देखा तो वो क्या करते हैं, वो फलाहारी बाबा है, बस फल खाते हैं, फल ही फल की पेटियाँ पार्सल आ रही है बाबा जी के लिए ऋषिकेश हरिद्वार में, फल खाते हैं, पर ये फल खाने से कल्याण का कोई संबंध, क्योंकि ये तोता और ये माकड़ सारे जीवन फलाहारी है, पर उनकी भी दोनों की वो पिंजड़े में बंद हो जाता है, और वो मदारी उनको दुकान घर घर जाके नचाता है। एक बाबा और देखे, वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के बैठ गए हैं 3 दिन के लिए, जिसको कहते समाधि। हम सोचते इनको गुरु बनाएं, लेकिन विचारना क्या महिमा है जमीन में, तो जमीन में तो आपको मालूम है 11 लाख प्रकार के जीव अंदर रहते हैं, जो 6-6 महीने में 9-9 महीने में बाहर आते हैं। ये बाबा तो 3 दिन 4 दिन के लिए गया आ जाएगा, लेकिन बरसात में ही पैदा होते हैं लंबे लंबे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और लंबे वो बरसात में ही टर बैंग होते हैं, 9-9 महीने तक बाहर नहीं रहते हैं, ना आवाज़ आती है। और कई देखा एक फल आता है, वो उमर क्या नाम होता है, उसमें तोड़ के देखो असंख्यों जीव अंदर से, तो ये श्वास को रोक लेने मात्र से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। अब और एक बाबा देखा, वो जल में समाधि लगाकर बैठा है, हम सोचते इसको गुरु बना लें, पर क्या विशेष था जल में, पर ये मछलियाँ, ये मगर, ये जलहस्ती सारा जीवन जल में रहते हैं, और उनकी सदगति होती कि दुर्गति, जाल में फंसाकर बाजार में लाकर बेच रहे हैं काट के, तो ये भी कल्याण का मार्ग नहीं। एक महात्मा और हैं, उनकी क्या विशेषता, वो पानी पे चल के उस पार चले जाते हैं, हम सोचते हैं इनको गुरु बना लें, पर ये पानी पर इस पार से उस पार जाने के लिए ये सिद्धि जो प्राप्त की ही 20 साल में ये सिद्धि प्राप्त हुई, ये 20 साल जो चले गए अब ये वापस नहीं आएंगे। और वो सिद्धि क्या, पानी पे चलने की सिद्धि, वो तो कोई भी नौका वाला डोंगा वाला 5 रुपया 10 रुपया लेगा, नदी के इस पार से उस पार तुम्हें पहुंचा देगा। इस जड़ क्रिया के लिए 20 साल बर्बाद करके ये सिद्धि पाया, ये भी समझदार। एक महात्मा ऐसा है जो क्या करता है, सिद्धि के द्वारा तुम्हारे जीवन के कष्टों को दूर कर देगा, ऐसा तुम्हें विश्वास दिलाता है। कैसे, वो तुमको देता है, देखो इस केले को पकड़ो, इसमें तुम्हारे जीवन के 3 विघ्न पार हो जाएंगे, उठो छील के देखो, चलो तुम उठो पकड़ो, तुम्हारे जीवन के 3 संकट दूर, छीलो उधर सबके साथ, अंदर टुकड़े हो जाएंगे, उधर की तरफ जल्दी चलो। अरे प्रसाद था भाई इसको, हाँ देखो, तो ये शक्ति के प्रभाव, जाओ बैठो अपने, छील के दिखाओ सबके सामने, तुम्हारे 5 संकट दूर हो जाएंगे, उधर छील के दिखाओ, नीचे मत गिराना, ये देवताओं का प्रसाद है। ये केले ऊपर से आए हैं, यहाँ के नहीं, यहाँ कहाँ इतने बड़े केले मिलेंगे, उड़ीसा के तो छोटे छोटे होते हैं। सिद्धि का चमत्कार, मंत्र के द्वारा अग्नि पैदा हो जाएगी, बाबा कुछ नहीं करेगा, मंत्र के द्वारा आहुति देगा और यहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु जी का जय जयकार हो जाता। ओ गुरु जी का, सिद्ध बाबा, ये सिद्धियों के चमत्कार बता रहा हूँ कि ऐसे महात्माओं से बच के रहना, ये तुम्हारे जीवन की दुर्गति कर देंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अभी तक तुम लोगों ने ठाकुर को चम्मच से दूध पिलाया और वो दूध भी नाली में चला गया, अंदर नहीं गया। अभी ठाकुर आपके सामने बैठे हैं और वो दूध पिलाएंगे सिद्धि के द्वारा। बाबा
अपने अंदर इतना पावर प्रकट कर लेता है कि वो 1000 वाट के बल्ब को भी प्रकाशित कर देता है। उसके अंदर इतना ताकत आती है। बल्ब फ्यूज हो गया है, हाँ, अपनी शक्ति के द्वारा वो बल्ब के अंदर प्रकाश डाल देता है, उसके अंदर इतना करंट तैयार रहता है। अब ठाकुर जी दूध पिएंगे। प्रभु भोग लगाइए, स्वीकार कीजिए। गणेश बाबा कहूँ छी मु ए मृत्यु लोकर दूध पीबी नहीं, तो केउठी आनीबी? बैकुंठरू मोपाई दूध आणंतु, ये मृत्यु लोकर दूध में केबे पीबी नहीं, ये तो मनुष्य पाइए, देवता पाई नहीं। तो ये दूध रे में कौन करबी? फपाड़ी दियंतो। ओ माय गॉड, पीबे नहीं, सत्य कहूँ छी। अब आकाश मार्ग से दूध आता है। कौन सबू पीबी दे? मोपाई टिके छाड़ी बे, झाड़ा लगी जीबे, ज्यादा से पीबे। सिद्धि के द्वारा बाबा अद्भुत कार्य करता है। प्लेन कागज लेकर अभी 500 रुपये का नोट छाप कर देता है। प्लेन कागज है, लेकिन वो सिद्धि के द्वारा क्या करेगा? नोट निकाल देगा। और जो इस नोट को नकली सिद्ध करेगा, अभी यहीं 50,000 रुपये का पुरस्कार। कितना कितना पुरस्कार? 50,000 का। अगर सिद्ध कर दे कि ये नोट नकली है तो 50,000 रुपया उसको कैश पेमेंट यहीं पर दिया जाएगा। आकर कोई सिद्ध कर दे कि ये नोट जो है असली नहीं है, नकली है, तो वो यहाँ पर आकर अपना 50,000 रुपया प्राप्त कर सकेगा। है लड़की, सीधी रहो। आकर देखे, अपना किस्मत अजमा ले, चांद से 50,000 रुपया मिल जाएगा अगर नकली होगा तो। पहचान कर लो अगर किसी को पहचान करना है तो। सिद्धि के चमत्कार। लेकिन आपको फिर इशारा देता हूँ, ऐसे सिद्धों से, ऐसे बाबाओं से बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा जीवन की हत्या हो जाएगी। तुम उसी के लिए फिर संसार में बने रहोगे। है कोई हिम्मत वाला? किसी को है 500 रुपये की पहचान? 500 रुपये नोट की पहचान है? आपको है? जरा देखो तो। तोड़ो मोड़ो मत बाबू, ऐसे ही देख लो। हाँ, उसको जैसे है उसी तरह। असली है कि नकली है? बोलो। है? अरे जल्दी बोलो ना। हाँ रखो, धन्यवाद, रखो। हाँ चलो इधर रखो। इसके बाद हाँ, नकली सिद्ध कर देगा तो 50,000 रुपया कैश पेमेंट। और इसी सिद्धि के द्वारा आप देखेंगे 1,000 रुपये का नोट अभी आपके सामने प्रिंट होकर निकलेगा। 1,000 रुपया। नकली सिद्ध करने वालों को 1,00,000 रुपया अभी कैश पेमेंट। देख लो जिसको पहचान है, असली है कि नकली है। कल यहाँ पर एक फिल्म दिखाई जाएगी, अद्भुत फिल्म, बिना औषध के समस्त रोगों से छुटकारा पाने की एक फिल्म दिखाई जाएगी, मेडिटेशन। इसलिए ज़रूर आकर लाभ लेंगे। आइए, 1,000 रुपये का नोट नकली सिद्ध करने वाले को 1,00,000 रुपया वर्तमान अभी पुरस्कार दिया जाएगा, जो सिद्ध कर सकता कि ये 1,000 का नकली है। आ जाओ, ताज़ा ताज़ा प्रिंट होके आ रहा है किसी को परखने की पहचान तो परख ले, असली है कि नकली है। सब लोग पहचानते हैं असली को भी। तुम में से है पहचान? जेब में रखा है? ठीक है, तो समय नष्ट नहीं करेंगे। आज का विषय समाप्ति की ओर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनाम देने की बात थी वो कहाँ से? मेरे पास रिजर्व बैंक है। इसी सिद्धि के चमत्कार के द्वारा देख लो। 1 रुपये के नोट का पैकेट, बंडल बाजार में नहीं मिलेगा। 5 रुपये के नोट का पैकेट, ये 10 रुपये के नोट का पैकेट, 20 रुपये के नोट का पैकेट,
50 रुपए के नोट का पैकेट, 100 रुपए के नोट का पैकेट। सिद्धि के चमत्कार, पर याद रखना इस जादूगरी से दूर बचना, ये तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं तो तुम इसी में रह जाओगे लटक के। और ये 1000 रुपए का नोट का पैकेट। कस्त्वम, कष्टासाखी आत्मा हम। जादू का खेल खत्म। अब आज से 3 बातें और नहीं सीखना है। मैं आपको कहूँगा आप बद्ध हैं, तो आपको इस बात को अस्वीकार करके बोलना है मैं मुक्त हूँ। मैं आपसे कहूँगा आप जीव हैं, तो आप उसको अस्वीकार करके कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ। मैं आपको कहूँगा आप कर्ता भोक्ता हैं, आपको अस्वीकार करके कहना होगा कि मैं दृष्टा साक्षी हूँ या अकर्ता अभोक्ता हूँ। ये अभ्यास आपको करना है और यही आपकी वास्तविकता है। एक परिभाषा नोट करें। निदिध्यासन, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन, और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन को निदिध्यासन कहते हैं। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन करने को निदिध्यासन कहते हैं। अब विजातीय वृत्ति क्या है उसको लिखो। अनात्माकार वृत्ति को, अनात्माकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। कस्त्वम, आप जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, मुक्त हैं, बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं, दृष्टा साक्षी हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? ये भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? कस्त्वम। तो पिता माता किसके? पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? जाति बंधु किसके? हिंदू मुस्लिम किसमें? ब्राह्मण क्षत्रिय किसमें? उड़िया बंगाली किसमें? जवान बालक बूढ़ा किसमें? गोरा काला किसमें? कस्त्वम। इसी चिंतन से आपको घर तक जाना है, इसी चिंतन में सोना है, और इसी चिंतन से कल का व्यवहार करेंगे, और कल उसी चिंतन से आएंगे। भगवान से रात को प्रार्थना करना कि मुझे कल का जीवन देंगे तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और कल सुबह बिस्तर पर उठ जाएं तो लोक कल्याण कर्म करने का विचार करेंगे और आप अपना कल्याण करें।